नमस्ते भाइयों, मैं आपका दोस्त परमदत्त। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा फैमिली मैटर्स के रिगार्डिंग अपने वीडियो पोस्ट करता रहता हूं और मैंने बहुत सारे वीडियो CRPC 125 पे भी डाले हुए हैं कि कैसे एक्स पार्टी ऑर्डर, कैसे फाइनल ऑर्डर को हमें कैसे चैलेंज करना है ऊपर या उसी अदालत में, कैसे हमें प्रोसीडिंग को आगे ले जाना है, किस तरीके से हमें मेंटेनेंस से बचना है। मैंने डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में भी कुछ वीडियो डाले हुए हैं, मैंने IPC 498A के बारे में भी डाले हुए हैं और बाकी का आप लोग कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट के आधार पर हम वीडियो बनाते रहेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था रजनीश वर्सेस नेहा का, तो उसको अप्लाई करने के लिए, क्योंकि वो आदेश जो है वो कंपलसरी है और उसमें कहा गया है कि अगर कोई भी उसमें अगर झूठा एफिडेविट देता है, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, तो वो कंटेम्प्ट माना जाएगा और कंटेम्प्ट की कार्रवाई प्रोसीडिंग होगी। तो आपने देखा होगा कि नीचे की जितनी भी अदालतें हैं सब में ये कंपलसरी कर दिया गया है रजनीश वर्सेस नेहा का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन हम लोग क्या गलतियां कर रहे हैं, पुरुष गलतियां क्या करते हैं, इनकी हमेशा ही गलती रहती है कि महिला जो एफिडेविट दाखिल कर रही है उस एफिडेविट में वो बहुत सारी ऐसी तथ्यों को छुपा लेती है, लेकिन हम लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और उसी के बेस पे आज की डेट में मेंटेनेंस बांधे जा रहे हैं। तो हमें अब क्या करना चाहिए इसके संबंध में हमें बात करनी है। और पुरुष हमेशा क्या गलतियां करते हैं, पुरुष हमेशा ये गलतियां करते हैं कि अगर जैसे 125 CRPC का कोई परिवार दाखिल हुआ तो हमसे रिटन स्टेटमेंट मांगे जाते हैं, WS मतलब जवाब मांगा जाता है। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने जितने भी हमारा डिफेंस होता है वो सारा का सारा डिफेंस हम अपना खोल देते हैं। पहले कर देते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जब से ये रजनीश वर्सेस नेहा का हुआ है ना, तब से थोड़ा सा हमें सतर्क होकर चलना पड़ेगा। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम क्या करते हैं, एविडेंस खोल देते हैं जवाब के साथ में, उन चीज़ों को खोल देते हैं। तो किस तरीके से हमें जवाब दाखिल करना है, किस तरीके से हमें जवाब बनाना है, ताकि कि हमारा जो डिफेंस है ना वो सामने वाले को पता ना चले, आपकी पत्नी को पता ना चले। और जब आपका डिफेंस जब पता चल जाता है आपकी पत्नी को, तो वो क्या करती है कि रजनीश वर्सेस नेहा के एफिडेविट में जब वो एफिडेविट दाखिल करती है तो उसमें वो बहुत सारी चीज़ों को छुपा लेती है। अगर आपकी पत्नी के खिलाफ आपके पास कोई एविडेंस है, उसका वर्किंग का, उसका घर में पढ़ाने का, या किसी भी XYZ कोई भी अगर एविडेंस है, तो उसको जवाब के साथ मत लगाओ, उसको तब लगाओ जब वो रजनीश वर्सेस नेहा में जो कहा गया है उसके मुताबिक वो अपना एफिडेविट दाखिल करती है। तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि वो आपका डिफेंस नहीं जानती है। अगर वो आपका डिफेंस अगर जान गई, आपके एविडेंस अगर जान गई, तो वो उसी हिसाब से वो तथ्यों को छुपाने की कोशिश करेगी। और आप ऑलरेडी कह के चल रहे हैं, जब आप अपना एफिडेविट देंगे तो अपना भी उसी हिसाब से देना पड़ेगा, जिस हिसाब से आप दे रहे हैं आपको देना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी पुरुषों से ये चूक हो रही है। तो वो क्या कर रहे हैं कि अपना डिफेंस ओपन कर दे रहे हैं, उसकी कॉपी सामने वाले को जाती है, यानी जिसने मुकदमा दायर किया है आपकी पत्नी ने, वो उसी के अकॉर्डिंग उन तथ्यों को छुपा लेती है एफिडेविट में। तो ऐसा नहीं करना है और किस तरीके से आपको जवाब दाखिल करना है उसके संबंध में हम आगे बात करेंगे और आगे बताएंगे। अगर आप लोग हमसे किसी भी तरीके की सहायता चाहते हैं तो हमारे WhatsApp नंबर पे आप जो नीचे दिया गया उस पर संपर्क कर सकते हैं। और दूसरी बात कि एफिडेविट आपकी पत्नी ने दिया है, आप सारे एविडेंस अपने पास रखो। जब वो एफिडेविट दाखिल कर दे, एफिडेविट के बाद में उसके एफिडेविट की पक्की नकल लेनी है, यानी नकल सवाल लेना है। उसमें देखना है कि इसने क्या क्या तथ्यों को गलत कहा है यहाँ पे, तो उसके खिलाफ में आप प्रोसीडिंग स्टार्ट करवा सकते हैं वहाँ पे कि इसने फॉल्स एफिडेविट दिया। तो इस तरीके से थोड़ा सा स्मार्टली काम करना है, क्योंकि यहाँ पे दोनों पक्षों की तरफ से एफिडेविट दाखिल किए जा रहे हैं। आपका जो है वो तो आपको शो करना ही पड़ेगा। आप एक चीज़ और समझिए, अगर आपके एफिडेविट में कुछ भी गड़बड़ी हुई तो सामने वाला ये नहीं सोचेगा कि आप फंसेंगे या बचेंगे। इसलिए
डिफेंस मोड में ही नहीं रहना है, अटैकिंग मोड में भी। और जब तक आप अटैकिंग मोड में नहीं रहेंगे तब तक आप अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। बाकी का अगर किसी भी तरीके की कोई जानकारी चाहिए हो तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए